उसमें हम नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा काउंट करेंगे ऑन स्क्रीन और सब कुछ. काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. सपोज कि ऐसा है गिवन, ये दो सोर्सेज हैं, YDAC ही है और यहाँ पे ये स्क्रीन है, स्क्रीन से ये S1 ये S2. सपोज कि ये 3 लैम्डा है, D इज इक्वल टू 3 लैम्डा. देन काउंट, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 S2. काउंट द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा एंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड. तो यहाँ से देखेंगे कि टोटल जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी साइन थीटा. डी साइन थीटा, डी की जगह 3 लैम्डा. ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन लैम्डा यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेल्टा एक्स की, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा. मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने फॉर्म होंगे, किसी भी एक साइड में 3 मैक्सिमा फॉर्म होंगे. तो ये जो थर्ड वाला मैक्सिमा होगा वो कहाँ पे होगा, थर्ड वाला मैक्सिमा इन्फिनिटी पे होगा. तो यहाँ पे कहीं फर्स्ट होगा, फिर कहीं पे सेकंड होगा, सेकंड के बाद इन्फिनिटी पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे थर्ड मैक्सिमा मिल रहा है, 3 जो है वो इन्फिनिटी पे है. तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, यहाँ से 1, इधर भी 2 और इधर माइनस इन्फिनिटी पे है 3, माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा 3 + 1. तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 3 ऊपर है 3 नीचे है और एक सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो जाएगा 7. नंबर ऑफ मिनिमा, अच्छा नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन क्या होगा, ये जो किस, हाँ 7, इन्फिनिटी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 7 - 2 ये हो जाएगा 5. नंबर ऑफ मिनिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ ये मैक्सिमा है, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन. नंबर ऑफ मिनिमा, मिनिमा कितने होंगे, तो मिनिमा हर मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, टोटल हो जाएगा 6. नंबर ऑफ मैक्सिमा हो जाएंगे दोनों 6 6. और स्क्रीन पे भी वो 6 होगा क्योंकि इन्फिनिटी वाला तो ऑक्युपाई हो गया मैक्सिमा से. अब मान लो मैं इसमें चेंज करता हूं ऐसा कि ये जो गैप है वो 3.5 लैम्डा है, ये 3.5 लैम्डा है. तो अभी नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितना होगा, 3.5 लैम्डा. व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा काउंट करो. थ्री 3.5 लैम्डा है. देन नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा सर 9. 9. अच्छा, और कोई आंसर, मैक्सिमा 7. सर मैक्सिमा 7 मिनिमा 9. मैक्सिमा 7 मिनिमा 9, मैक्सिमा से ज्यादा हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा इंटू साइन थीटा. तो मैक्सिमम पॉसिबल तो डी होगा, तो डी होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स मिल रहा है हमें इन्फिनिटी पे वो कहाँ मिलेगा, 3.5 लैम्डा. 3.5 लैम्डा इन्फिनिटी पे क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब ऐसे ऐसे चलता जाएगा. तो अभी इन्फिनिटी पे क्या है, अगर पाथ डिफरेंस 3.5 लैम्डा है मतलब λ/2 का इंटरवल आया तो वहां तो मिनिमा फॉर्म होता है कि अगर 3 लैम्डा होता या 4 लैम्डा होता तो वहां पे मैक्सिमा फॉर्म होता. यहाँ पे 3.5 है मतलब क्या है, 7 λ/2 है. तो 7 λ/2 पे क्या मिलेगा हमें,
n इज इक्वल टू 2n-1, तो वहां पे थर्ड मिनिमा हमें मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो है 3 इसको ऐसे 7/2 लैम्डा लिख सकते हैं, और जो 7 ये क्या होता है 2n-1 λ/2। तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो ये n इज इक्वल टू हमें फोर्थ मैक्सिमा मिल जाएगा, फोर्थ मिनिमा, समझे। फोर्थ मिनिमा, फर्स्ट जो है 0.5 पे, 0.5 पे, फिर 1.5 पे, फिर 2.5 पे, फिर 3.5 पे, ये मिनिमा की लोकेशन हो गई। तो अभी इन्फिनिटी पे मैक्सिमा नहीं फॉर्म हुआ है, इन्फिनिटी पे क्या फॉर्म हुआ है भाई, इन्फिनिटी पे क्या है, वो तो पार्ट डिफरेंस क्यों मिनिमा है, मिनिमा। तो इन्फिनिटी पे अभी मिनिमा है। अच्छा। तो मैक्सिमा जो इन्फिनिटी से तो जस्ट नीचे जो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ मैक्सिमा होगा और वो स्क्रीन पे होगा। तो थर्ड जो फोर्थ मैक्सिमा यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ मैक्सिमा के नीचे क्या होगा, थर्ड मैक्सिमा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है फर्स्ट, यहाँ दो के बीच में ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा। तो अब इन्फिनिटी वाली चीज जो है वो तो नहीं मिलेगी स्क्रीन पे, इन्फिनिटी पे इस केस में मिल गया मिनिमा। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, नंबर ऑफ मिनिमा 4 above 4 below 8, number of minima on screen, ऑन स्क्रीन 6। स्क्रीन 8 माइनस इन्फिनिटी वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हो जाएगा 6। नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा ये 7। 3 हाँ 3 अबव 3 बिलो प्लस एक सेंट्रल, तो 3 + 3 + 1 वो हो जाएगा 7। और नंबर ऑफ ऑन स्क्रीन मैक्स, भी 7। नंबर ऑफ 7 होगा। मैक्सिमा ऑन स्क्रीन वो 7 होगा। डिफरेंस समझ रहे हो इसमें? हाँ सर। सर। यस सर। तो ये हुआ। अब मान लो ऐसा भी नहीं है, हमारे पास है 3.2, ये जो है 3.2 लैम्डा है, थ्री पॉइंट टू लैम्डा है यहाँ पे। देन काउंट द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमा टोटल फॉर्म्ड एंड ऑन द स्क्रीन, ये फाइंड करना है। तो क्या होगा, सोच के बताओ जल्दी। सर मैक्सिमा 7, मैक्सिमा 7, ऑन स्क्रीन भी 7। स्क्रीन पे भी 7, ठीक है। अभी मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस वो कितना है, 3.2 लैम्डा। जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो है 3.2 लैम्डा, 3.2 लैम्डा मतलब इन्फिनिटी पे ही वो मिलेगा। तो इन्फिनिटी पे है 3.2 लैम्डा, और इस सेंट्रल पॉइंट पे क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट पे होता है 0। तो अभी इन्फिनिटी पे एग्जैक्टली कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो इस 3.2 लैम्डा से यस नीचे सर। कहीं पे 3 लैम्डा होगा, उसके बाद ही तो ऊपर बढ़ता जा रहा है पार्ट डिफरेंस। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होते होते इन्फिनिटी पे 3.2 जा रहा है। तो यहाँ पे 0 के बाद फिर यहाँ पे लैम्डा आएगा, लैम्डा के बाद 2 लैम्डा आएगा, इसके बाद 3 लैम्डा आएगा। तो हमें क्या है कि ये तो हमारे मैक्सिमा बन गए 1 2 3, 3 अबव 3 बिलो। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू 3 अबव 3 बिलो प्लस 1 सेंट्रल, हो जाएगा 7। 7। नंबर ऑफ मिनिमा, हर मैक्सिमा के बीच में एक एक मिनिमा, 6। 6 नंबर ऑफ मिनिमा, वो हो जाएगा 3 + 3, ये हो जाएगा 6। और नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑन स्क्रीन, क्या दोनों में सेम होगा, ऑन यस स्क्रीन सर। ये जो हाँ है सर। ये ऑन स्क्रीन होंगे, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. काउंटिंग समझ में आ गया? ऐसे काउंट कर लेना है कि अगर इंटीजर आ रहा है कंप्लीट तो ठीक है, कंप्लीट इंटीजर आता है तो उतने ही मैक्सिमा फॉर्म हो रहेंगे, इन्फिनिटी पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा होगा। अगर 0.5 आ रहा है लैम्डा बाई 2 तो स्क्रीन पे मिनिमा होगा, तो उससे नीचे जो है सारे मैक्सिमा स्क्रीन वाले होंगे। ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमम आ रहा है, ये 3.1 3.2 3.3 इस टाइप का अगर है, इंटीजर नहीं है, तो उसमें जैसे जो भी आ रहा है 10.2 आ रहा है तो वहाँ पे हमें, हाँ स्वागत बोलो। सर अगर 3.7 लैम्डा हुआ तब तो मिनिमा का नंबर मैक्सिमा से ज्यादा होगा ना? तब मिनिमा का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। यस सर। 3.7 में क्या है, 3.7 तो टॉप पे है ना, वहाँ मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो 3.7 से नीचे 3.5 तो होगा कहीं पे, तो मिनिमा का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो यस क्या हो सर। जाएगा, वहाँ फोर्थ होगा और उसके नीचे थर्ड होगा, तो वहाँ पे एक एक ये बढ़ जाएगा। समझ रहे हो डिफरेंस? 3.7 होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये कि 3.7 अगर हुआ तो यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, बस मार्क करना है और वो अपने आप आ जाएगा यहाँ से कि ये है 3.7, 3.7 मतलब इन्फिनिटी पे 3.7 लैम्डा, 3.7 लैम्डा इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0, तो 0 से कहीं जाएगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा गया नहीं, तो ये हो गया। और इससे पहले कहीं पे 3.5 होगा, तो एक मिनिमा 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 मिनिमा, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 मिनिमा होंगे और 7 मैक्सिमा होंगे और सारे स्क्रीन पे होंगे। ठीक है? यस सर। जैसे मान लो इस केस में हमें फाइंड करना है कि ये दो सोर्सेज हैं, ये दो सोर्स हैं और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं 3 लैम्डा है, और कोई पर्सन ऐसे ऐसे स्क्रीन है या ग्राउंड है, ऐसे दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कैसे मिला क्या मिला वो सब नहीं सोचना है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और इनके बीच का गैप 3 लैम्डा है। कोई पर्सन वो मूव करता है इस लाइन पे, इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल, अगर कोई ऑब्जर्वर चलता है तो उसको कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्जर्व होंगे, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्जर्व होंगे ये बताना है। ये पर्सन जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक वो जाता है, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम आंसर बताओ। वही चीज देखना है, वही चीज देखना है, पाथ डिफरेंस कहाँ पे क्या है उसी से स्टार्ट करना है कि दोनों पॉइंट से वेव मूव करेंगी किसी पॉइंट तक तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो तुम एक्सट्रीम केस देखो, एक लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज देखो, एक इन्फिनिटी देखो, यही तो दो पॉइंट है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज पे, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज पे सबसे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होता है, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज पे सबसे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होता है। तो जब जस्ट इसी पॉइंट के पास में होगा तो यहां पाथ डिफरेंस कितना होगा, जस्ट इस पॉइंट पे होता है, कितना होगा 3 लैम्डा। अरे वेव यहां से यहां आई और दूसरे वेव यहां से यहां आई, इन दोनों वेव में पाथ का डिफरेंस तो यही होगा। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहीं पे भी कितना होता है, डी साइन थीटा या डी कॉस थीटा। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स। ठीक है, ऐसा जो है ये साउंड वेव के लिए भी हो सकता है
कि दो कोहेरेंट सोर्स दिया हुआ है, दो स्पीकर हैं जो कि कोहेरेंट हैं और उनके बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। लाइट के लिए या साउंड के लिए, दोनों के लिए, दोनों वेव हैं, दोनों सेम इंटरफेरेंस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा, और जब यहां से वेव इंफिनिटी को जाएगी तो यहां से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस और यहां से भी इनफाइनाइट, तो दोनों से क्या होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब सेम चलना पड़ेगा। तो जो पाथ डिफरेंस होगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अनडिफाइंड नहीं होगा, वो क्या होगा, 0। कि जो भी लेंथ होगी इनफाइनाइट की दोनों वेव के लिए तो सब लार्ज डिस्टेंस है, तो अगर पाथ डिफरेंस देखेंगे तो हमें इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, 0, और जस्ट इस पॉइंट पे मिल रहा है 3 लैम्डा। तो बीच में 0 से स्टार्टिंग होगी तो कहीं पे लैम्डा होगा, कहीं पे 2 लैम्डा होगा, कहाँ होगा क्या मतलब, हमें तो सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा काउंट करना है। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया हर इतने पॉइंट पे। तो ये मैक्सिमा, मैक्सिमा 1 2 3 4, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने फॉर्म होंगे, फॉर्म्ड मैक्सिमा वो कितना होगा, 4। 4. ऑब्जर्व्ड मैक्सिमा, ऑब्जर्व्ड मैक्सिमा हो जाएगा 3, 3. क्योंकि इन्फिनिटी तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, कहाँ इन्फिनिटी है उसको पता ही नहीं है, इन्फिनिटी किसी को नहीं पता। तो ये जो है इसको ऑब्जर्व्ड मैक्सिमा 3, फॉर्म्ड मैक्सिमा 4, नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्म्ड, मिनिमा जो है इधर होगा, मिनिमा इनके बीच में कहीं पे होगा, कि कहीं 3. कहीं पे तो लैम्डा बाई 2 आ रहा होगा, कहीं पे 3 लैम्डा बाई 2 हो रहा होगा, कहीं पे 5 लैम्डा बाई 2 होगा। नंबर ऑफ मिनिमा जो है, नंबर ऑफ मिनिमा वो हो जाएगा 3, नंबर ऑफ मिनिमा ऑब्जर्व्ड वो भी हो जाएगा 3। 3। ठीक है, समझे, यस सर। आसान है, काउंट कर लोगे। Yes, sir. अब ऐसे काउंट करने में सही लग रहा होगा ना कि ये आसान है ये तो। दो दो पॉइंट सोर्स हैं, दो पॉइंट सोर्सेज हैं, और एक सर्कुलर टाइप का स्क्रीन है, सर्कुलर टाइप का स्क्रीन है, ऐसे सिलेंडरिकल ऐसे स्क्रीन प्लेस्ड है। स्क्रीन प्लेस्ड है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज इज स्मॉल d, d इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और ये जो सर्किल है उसकी रेडियस यहां से दी हुई है r। तो ये कोई जनरल पॉइंट है, ऐसा कोई एंगुलर पोजीशन थीटा है, ये पॉइंट P है, हमें लिखना है कि फाइंड पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। ठीक है, ये स्क्रीन जो है सिलिंड्रिकल है, ये मतलब ऊपर तक ऐसा एक्सटेंडेड है, इस टाइप से है स्क्रीन। फाइंड पाथ डिफरेंस एट P, डिफरेंस एट पॉइंट P। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P पहला, और दूसरा है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और कितने नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्म हुए। तो ये पॉइंट है। अच्छा, ये चीज गिवन है कि R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू D। सर्कुलर स्क्रीन है, हमारे ये दो सोर्सेज हैं S1 S2, S1 S2। तो पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन कोई बताएगा। पार्ट डिफरेंस तो फिर से वही P पॉइंट, जब रेडियस बहुत ज़्यादा है तो स्क्रीन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पार्ट डिफरेंस तो हमारा यही होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S1P माइनस S2P। बेसिक तो यही है, बेसिक यही है
तो पाथ डिफरेंस हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो डिस्टेंट पॉइंट है तो यहां से दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे पैरेलल हो गए। ये हो गया थीटा, थीटा हुए तो ये डी, ये भी हो गया थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये हो गया डी साइन थीटा। तो ये तो वही वाला ना, दूसरा वैरायटी जो लिया था। ये जो है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। कहोगे फाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तब उस केस में फिर हमको लेंथ उसमें मेजर करना पड़ेगा, कुछ ज्योमेट्री व्योमेट्री अप्लाई करके, तब जाके कुछ कर पाएंगे। तो वो थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, उसमें वैसा रहेगा नहीं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमा काउंट करो, करके कोई बता सकता है पूरे स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे, सर्कुलर स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म होंगे? पार्ट डिफरेंस यही है, तो इससे मैक्सिमम कितना पार्ट डिफरेंस हमें मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। डेल्टा एक्स जीरो होगा कहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, वो तो पता ही है कि सिमेट्रिकल जो पॉइंट लोकेटेड होगा वहां पे तो यहाँ से भी वेव को सेम लेंथ चलनी पड़ेगी और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो, यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा। और सबसे मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस मिलता है हमें लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स के लॉन्ग, यही दो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग जीरो, सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करने का मतलब क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करना मतलब सेंट्रल पॉइंट नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब यहां से अगर करेंगे इस पॉइंट से डेल्टा एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा एक्स की हो जाएगी डी, जो कि है 4 लैम्डा, और वो कहाँ पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। थीटा 0 डिग्री मतलब इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे है 4 लैम्डा। तो यहाँ से 0 से 4 लैम्डा है तो जरूर कहीं ना कहीं तो लैम्डा हुआ होगा, कहाँ पे हुआ होगा वो फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर करके। लैम्डा कहीं 2 लैम्डा, कहीं पे 3 लैम्डा, सेम 4 लैम्डा यहाँ पे भी हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है लैम्डा, यहाँ से जो है 2 लैम्डा, यहाँ से जो है 3 लैम्डा, और ये है 4 लैम्डा। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा सेंट्रल सीएम का पॉइंट, क्या हो गया ये, सीएम का पॉइंट 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 माइनस 2, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये जो 4 लैम्डा वाले हैं वो तो दोनों पॉइंट कॉमन ही है, तो 18 माइनस 2, डबल काउंट नहीं करना है, इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 माइनस 2 16। सो नंबर ऑफ मैक्सिमा बिल्कुल सही 16, नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू 16। ठीक है।